नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है वलन। वलन की पिछली कक्षा में हमने वलन की परिभाषा और उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम वलन के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो वलन है वो अलग अलग प्रकार के किस तरह से बन जाते हैं और क्यों बन जाते हैं। वास्तव में वलन संपीड़नात्मक बल के कारण उत्पन्न होते हैं, जो कि धरातल में होने वाले क्षैतिज संचलन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। धरातल में होने वाला क्षैतिज संचलन जिससे कि संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है, वलन की उत्पत्ति होती है। किंतु जब धरातल में दोनों ओर से आने वाला बल समान मात्रा में न हो, अपितु एक ओर से आने वाले बल की मात्रा अधिक हो, तो वलन की भुजाएं उस ओर झुकती हुई चली जाती हैं जिस ओर से बल की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण अलग अलग प्रकार के वलन का प्रादुर्भाव होता है। पिछली कक्षा में हमने वलन के कुछ प्रमुख प्रकार देखे थे, जिनको हम एक बार पुनः समराइज कर लेते हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड, सममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड, असममित वलन, मोनोक्लाइनल, एकनत वलन, आइसोक्लाइनल, समनत वलन, ओवरटर्न्ड फोल्ड, प्रतिवलन, रिकम्बेंट फोल्ड, परिवलित वलन, प्लंगिंग फोल्ड, अवनमन वलन, फैन फोल्ड, पंखा वलन, ओपन फोल्ड, खुला वलन और क्लोज फोल्ड, बंद वलन। ये वलन के प्रमुख प्रकार हैं जो कि संपीड़नात्मक बल में अंतर होने के कारण उत्पन्न होते हैं। अब एक एक करके हम वलन के प्रकारों का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सममित वलन का, सिमेट्रिकल फोल्ड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये साधारण प्रकार का वलन होता है और इसमें समानता पाई जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वलन है ये सममित वलन है। इसमें समानता है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, झुकाव समान है और खुली हुई है। इस चित्र में हम देखते हैं, पहला जो चित्र दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, ये सममित वलन का है। ये आप देख सकते हैं, ये सममित वलन है। इसकी जो दोनों भुजाएँ हैं अपनति अभिनति, ये बराबर झुकाव रख रही हैं, समान दूरी पर है, खुला हुआ है। और इस वलन की जो वलन अक्ष है, चाहे वो अपनति अक्ष हो चाहे वो अभिनति अक्ष हो, बिल्कुल लंबवत है। तो इसे सममित वलन के नाम से जाना जाता है। यानी समान मिति, समान आकार वाले जो वलन होते हैं, जिनमें भुजाओं का झुकाव एक जैसा होता है और खुला हो प्रकार का वलन होता है, उसे सममित वलन के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार का वलन है दोस्तों असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड। यानी इसमें असमानता होती है, दोनों भुजाओं के झुकाव में और उनकी लंबाई में असमानता होती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वलन की जो भुजा है वो दाहिनी ओर झुक गई है इस तरफ। क्यों? क्योंकि इस ओर से बल की मात्रा अधिक है और बल की मात्रा इस ओर से अधिक होने के कारण भुजाएं इस तरफ झुक गई हैं। तो क्योंकि दाहिनी ओर से बल अधिक आ रहा है तो भुजाओं का झुकाव दाहिनी तरफ हो गया है। इस कारण से इसकी जो झुकी हुई भुजा है, अर्थात ये वाली भुजा है, ये छोटी और अधिक झुकाव वाली, और इसके विपरीत भुजा लंबी तथा कम झुकाव वाली हो जाती है। यानी इसमें एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है जिसका ढाल क्रमशः होता है, यानी ये वाली भुजा, ठीक है, और इसके सामने वाली जो भुजा है वह छोटी होती है, उसका झुकाव अधिक होता है। इस तरह दोनों भुजा के झुकाव लंबाई में असमानता हो जाती है। इसे एसिमेट्रिकल फोल्ड, असममित वलन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के वलन हमने पढ़ लिए, सममित वलन और असममित वलन। सममित वलन जिसमें दोनों भुजाओं में समानता पाई जाती है, असममित वलन जिसमें एक भुजा लंबी कम मंद ढाल वाली और दूसरी भुजा छोटी और तीव्र ढाल वाली हो जाती है। और इसमें अंतर क्यों आता है? क्योंकि जिस तरफ भुजाएं झुकती जाती है उस तरफ से लगने वाले बल में अधिकता होती जाती है, या बल उधर से लगने वाला बल तीव्र होता जाता है। तो इससे दो प्रकार के वलन यहाँ पर उत्पन्न होते हैं दोस्तों। पहला तो है सममित, सिमेट्रिकल, और दूसरा असममित वलन। ठीक है दोस्तों। तीसरे प्रकार का जो वलन है वो आपको मैंने बताया था, एक नत वलन। इसे मोनोक्लाइनल फोल्ड भी कहते हैं। दोस्तों मोनोक्लाइनल फोल्ड में क्या होता है कि जो छोटी भुजा होती है, आपने देखा था कि असममित वलन में छोटी भुजा झुक जाती है, तीव्र ढाल वाली हो जाती है, और लंबी भुजा मंद ढाल वाली होती है। इसमें जो छोटी भुजा होती है उसका जो झुकाव होता है वो बिल्कुल समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर हो जाता है, और जो दूसरी भुजा होती है लंबी, वो मंद ढाल वाली दूर तक फैली होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं
इस चित्र में भी आपको दिखाई देगा दोस्तों, ये जो भुजा है ये बिल्कुल समकोण पर हो जाती है। जो छोटी भुजा है वो बिल्कुल समकोण पर हो जाएगी, और जो लंबी दूसरी भुजा है जिसका ढाल मंद है वो उस मंद ढाल वाली दूर तक फैली हुई दिखाई देती है। तो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि मोनोक्लिनल या एकनत वलन में जो छोटी भुजा होती है उसका झुकाव समकोण बनते हुए होता है और ढाल एकदम खड़ा होता है, जबकि जो लंबी भुजा होती है उसका झुकाव साधारण और ढाल क्रमशः होता है। ये मोनोक्लाइनल फोल्ड कहलाता है। एक नत वलन के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जो भी झुकी हुई है वो समकोण पर आ जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है, मोनोक्लाइनल फोल्ड। मोनोक्लाइनल फोल्ड के बाद दोस्तों आता है आइसोक्लाइनल। अभी तक दोस्तों हमने जो जिस प्रकार के वलन देखे उनको मैं आपको फिर यहाँ पर फिर बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ये सिमेट्रिकल फोल्ड देखा था, सममित वलन। ये देखिए दोस्तों, ये सममित वलन है। ये एसिमेट्रिकल असममित वलन है। सममित वलन में दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर है। असममित वलन में एक भुजा लंबी, दूसरी भुजा तीव्र ढाल वाली हो गई है। और यहाँ पर हमने दोनों वलन देखे। इसके बाद हम तीसरा जो वलन हम पढ़ने जा रहे थे वो था आइसोक्लाइनल वलन। आइसोक्लाइनल वलन में क्या होता है दोस्तों, वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन के कारण, संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुक जाती है तथा इतने समीप आ जाती है कि एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। इस वलन को समनत वलन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो वलन है ये समनत वलन है। समनत वलन में वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो गई हैं। तो दोस्तों में क्रमशः चलती हुई क्रिया है। सममित वलन में दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर दूरी। असममित वलन में एक भुजा लंबी, दूसरी भुजा छोटी तीव्र ढाल वाली हो गई। तथा एकनत वलन में जो छोटी भुजा थी वो समकोण बनाते हुए हो जाती है, जबकि समनत वलन में दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर स्थिति में आ जाती हैं। इसके पश्चात दोस्तों जो चौथा प्रकार का जो वलन है वो है परिवलित वलन। यहाँ पर परिवलित वलन का चित्र दिया हुआ है दोस्तों। ये देखिए, दो चित्र यहाँ पर परिवलित वलन के दिए हुए हैं। रिकम्बेंट फोल्ड, इसे परिवलित वलन के नाम से जानते हैं। इसको श्यान वलन भी कहते हैं क्योंकि वो लेट जाता है, लेटी अवस्था में आ जाता है। दोस्तों जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में आ जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वलन की दोनों भुजाएं वो क्षैतिज स्थिति में आ गई। ये देखिए, तो दोनों में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये समानांतर थी, अब यहाँ पर दोनों भुजाएं क्षैतिज अवस्था में आ गई। देखिए बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में आ गई है, और ये इनकी वलन की अक्ष है। और भुजाएं कैसी हो गई है दोस्तों, क्षैतिज अवस्था में। ये क्षैतिज, इस वलन की क्षैतिज सतह है ये, और ये वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज अवस्था में आ गई है। तो इसके ठीक पहले का जो वलन है, शान वलन या परिवलित वलन या रिकम्बेंट फोल्ड के ठीक पहले का वलन कौन सा था दोस्तों, समनत वलन। समनत वलन में दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। और परिवलित वलन, जिसे शान वलन भी कहते हैं, इसमें दोनों भुजाएं एक दूसरे क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं, बिल्कुल लेटी हुई अवस्था में आ जाती हैं। और तो इस वलन को रिकम्बेंट फोल्ड या परिवलित वलन या शान वलन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में, लेटी अवस्था में आ गई हैं, तो इसे शान वलन भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 5 प्रकार के वलन का अध्ययन कर लिया। सममित वलन, असममित वलन, एकनत वलन, समनत वलन और परिवलित वलन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ और वलन जिनके उदाहरण यहाँ चित्र में दिए हुए हैं। यह है सामान्य वलन, जिसे सममित वलन कहते हैं। ये असममित वलन है। इसी प्रकार से ये है आपके परिवलित वलन। और अभी हम आगे जो वलन पढ़ने जा रहे हैं वो है ओवरटर्न्ड फोल्ड या प्रतिवलन जिसे कहते हैं, उसे आगे पढ़ने जा रहे हैं आगे की शील्ड में। ये देखिए, अगला जो हमारा वलन है दोस्तों वो है ओवरटर्न्ड फोल्ड। इसे हम प्रतिवलन के नाम से भी जानते हैं, प्रतिवलन। अब क्रमशः दोस्तों क्या अंतर था, सबसे पहले
सममित वलन में भुजाओं को जो कहो समान था, असममित वलन में एक भुजा छोटी तीव्र ढाल वाली हो गई, एकनत वलन में एक भुजा समकोण पर आ गई, समनत वलन में दोनों भुजाएं समानांतर हो गई, परिवलित वलन में जो शान वलन था उसमें दोनों भुजाएं परस्पर समांतर होती हुई क्षैतिज अवस्था में आ जाती है। अब प्रतिवलन में क्या होता है दोस्तों, इसके बावजूद भी यदि जो बल की मात्रा है वो एक ओर से बराबर आती रहे या बराबर तीव्रता का बल एक तरफ से लगता रहे, यहाँ पर दाहिनी ओर से बल की मात्रा अधिक है तो भुजाएं दाहिनी तरफ झुकती हुई चली जा रही है। सभी वलन में भुजाएं दाहिनी ओर झुक रही है क्योंकि दाहिनी ओर से वलन की संपीड़न की मात्रा अधिक है। तो दोस्तों ओवरटर्न्ड फोल्ड में क्या होता है, अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। तो दोस्तों प्रतिवलन रिकम्बेंट या परिवलित वलन का ही ठीक अगला रूप है। भुजाएं क्षैतिज अवस्था में आने के बाद जब और अधिक संपीड़न जारी रहता है तो वलन की भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वलन की एक भुजा है, वलन की जो सतह है वो दूसरी सतह पर उलट जाती है, दूसरी भुजा पर टक्कर के टिक जाती है। परिवलित वलन में तो क्षैतिज अवस्था में आ जाती है और प्रतिवलन में वलन की एक भुजा उसकी दूसरी भुजा पर उलट जाती है। इसे ओवरटर्न्ड फोल्ड या प्रतिवलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है। तो ये अति वाली अवस्था है, संपीड़न की अति से कह सकते हैं, अति वाली अवस्था है। संपीड़न की अति हो जाने के कारण वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है, जिसे ओवरटर्न्ड फोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट गई है तो इसे ओवरटर्न्ड फोल्ड के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये तो था आपका रिकम्बेंट परिवलित वलन जिसमें भुजाएं क्षैतिज अवस्था में आ गई है, और ये है आपका ओवरटर्न्ड फोल्ड जिसमें एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है। इसके बाद अगला जो वलन है वो है अवनमन वलन, प्लंगिंग फोल्ड जिसे कहते हैं। इसमें वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती है। सामान्य अवस्था तो वलन की अक्ष की ये होती है, ये वलन की अक्ष है और ये क्षैतिज तल है, ये तो क्षैतिज तल और ये वलन की अक्ष, तो दोनों समानांतर हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, सामान्य स्थिति में जो वलन की अक्ष होती है वो क्षैतिज तल के समानांतर होती है, ये क्षैतिज तल इसके समानांतर है। किंतु अवनमन वलन में क्या होता है, वलन की जो अक्ष है ये क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती हुई होती है। ये देखिए यहाँ पर ये कोण बनाती हुई है, इसलिए इसे अवनमन वलन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके प्लंगिंग फोल्ड। अब नमन वलन के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती हुई होती है, उसे अवनमन वलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद वलन आता है दोस्तों खुला वलन और बंद वलन। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, ये है दोस्तों बंद वलन। इसमें वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है। देख लीजिए, दोनों भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण है, जिसे बंद वलन के नाम से जाना जाता है। उसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के फलस्वरूप होता है। जब दोनों ओर से बराबर मात्रा में बल लगता है तो दोनों भुजाएं अत्यधिक समीप आ जाती हैं और दोनों के बीच का जो कोण होता है वो न्यून कोण हो जाता है, इसे बंद वलन कहते हैं। तो जब दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है तो उसे बंद वलन के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत जब दो भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण होता है, यानी इस स्थिति में जो संपीड़न है वो कम होता है, किंतु वलन की दोनों भुजाओं का बीच का कोण अधिक कोण होता है, तब अधिक कोण होता है तो उसे खुला वलन के नाम से जाना जाता है। ये बंद जैसा लग रहा है इसे, इसलिए बंद वलन, यहाँ पर न्यून कोण, और ये खुला प्रकट होता है, खुला दिखता है इसलिए इसे खुला वलन कहते हैं, जहाँ पर अधिक कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके नंबर 1 बंद वलन और ये दूसरा खुला वलन। यहाँ पर न्यून कोण और यहाँ पर अधिक कोण, इस प्रकार से खुला वलन और बंद वलन की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों लास्ट जो अंतिम जो हमारा बचा है वो है पंखाकार वलन। पंखाकार वलन की उत्पत्ति दोस्तों उस समय होती है जबकि एक बड़ी अपनति या अभिनति में छोटी छोटी अपनति अभिनतियाँ बन जाती है। इसकी चर्चा हमने जब हमने इसका पहला अध्याय पढ़ा था तब भी हमने की थी, समअपनति और समअभिनति हमने देखी थी दोस्तों। तो एक बड़ी अपनति और या बड़ी अभिनति में छोटी छोटी अपनतियाँ
और अभिनतियाँ बन जाती है तो एक पंखे जैसा आकृति बन जाती है। आप देख रहे हैं ये एक बड़ी अपनति है, यहाँ पर देख रहे हैं आप दोस्तों, ये एक बड़ी अपनति है। देखिए अब इसमें छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ बन गई है तो ये पंखे जैसा हो गया। ये एक बड़ी अभिनति है, इसमें छोटी छोटी अपनतियाँ अभिनतियाँ बन गई है तो ये भी पंखे जैसा दिखाई देता है। तो दूर से इसकी आकृति पंखे के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे पंखाकार वलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो पंखाकार वलन होता है उसकी उत्पत्ति अपनति समापनति या समभिनति में होती है। उनके अंदर छोटी छोटी अपनति अभिनतियाँ बन जाती है तो दूर से देखने पर ये पंखे जैसे दिखती है, अतः इसे पंखाकार वलन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वलन के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन किया। एक बार हम इनको पुनः समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सम्मित वलन। जो सम्मित वलन होता है उसमें जो वलन होता है, वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान होता है और ये वलन खुला प्रकार का वलन होता है। इसके बाद आता है दोस्तों एसिमेट्रिकल फोल्ड, असम्मित वलन। असम्मित वलन में चूँकि एक दिशा से संपीड़न की मात्रा बढ़ जाती है इसलिए वलन की भुजाएं उस तरफ झुक जाती है। तो एक भुजा तो छोटी तीव्र ढाल वाली और दूसरी भुजा लंबी और मंद ढाल वाली हो जाती है। इसके बाद आता है दोस्तों एकनत वलन। एकनत वलन में जो भुजा छोटी और तीव्र ढाल वाली होती है वो समकोण पर आ जाती है, बस ये अंतर है। एसिमेट्रिकल और मोनोक्लिनल में अंतर क्या है दोस्तों कि एसिमेट्रिकल में तो छोटी भुजा तीव्र ढाल वाली हो जाती है और इसमें छोटी भुजा समकोण पर आ जाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यही अंतर है एसिमेट्रिकल और मोनोक्लाइनल में। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों आइसोक्लाइनल। समनत वलन में वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे संपीड़न की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे भुजाएं झुकती चली जाती है और इसमें वलन की दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ओवर टर्न्ड फोल्ड। ओवर टर्न्ड फोल्ड जिसे प्रति वलन कहते हैं। इसमें वलन की जो एक भुजा है वो दूसरी भुजा पर उलट जाती है। ओवर टर्न्ड फोल्ड में वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है, इसे ओवर टर्न्ड फोल्ड कहते हैं, टर्न हो जाती है, उलट जाती है। इसके बाद आता है रिकम्बेंट फोल्ड जिसे परिवलित वलन या शान वलन भी कहते हैं। इसमें इतना अधिक संपीड़न होता है कि जो भुजाएं होती है वो क्षैतिज अवस्था में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो भुजाएं समानांतर हुई, समांतर होने के बाद क्षैतिज अवस्था में आ गई, क्षैतिज अवस्था में आने के बाद एक दूसरे के ऊपर उलट गई। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों प्लंगिंग फोल्ड। अभी आप प्लंगिंग फोल्ड के बारे में मैंने बताया था कि प्लंगिंग फोल्ड में जो वलन की अक्ष होती है वो क्षैतिज तल के समानांतर न हो तो उसके साथ कोण बनाती हुई होती है। इसके बाद आता है दोस्तों पंखाकार वलन। कुछ इस तरह की आकृति होती है पंखाकार वलन की। इस तरह से बड़ी अपनति में छोटी छोटी अपनतियाँ अभिनतियाँ बन जाती है, इसे पंखा वलन कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों खुला वलन। खुला वलन इस प्रकार का होता है, दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो अधिक कोण होता है, जिसे खुला वलन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद दोस्तों अंतिम बंद वलन। यदि दो भुजाओं के बीच का जो कोण है वो न्यून कोण है तो उसे बंद वलन के नाम से जाना जाता है। तो यदि दोस्तों यदि क्रमशः देखा जाए तो सबसे पहले बनता है सिमेट्रिकल सम्मित वलन, फिर बनता है असम्मित वलन, फिर बनता है एकनत वलन, फिर बनता है समनत वलन, फिर बनता है परिवलित वलन। वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में आ जाती है। इसके बाद क्षैतिज अवस्था में आने के बाद बनता है ओवरटर्न्ड प्रतिवलन। इसके बाद बनता है दोस्तों अवनमन वलन। फिर उसके बाद बनता है दोस्तों पंखा ओपन फोल्ड क्लोज फोल्ड बनते हैं। और फिर पंखाकार जब बड़ी अपनति या अभिनति में छोटी छोटी अपनतियाँ बन जाती तो पंखाकार वलन का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये वलन के प्रमुख प्रकारों के बारे में हमने आज अध्ययन किया। यहाँ पर बिल्कुल एक चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए, ये सम्मित वलन और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असम्मित। इसके बाद दोस्तों समकोण पर आ गई एकनत, ये समानांतर हो गई समनत वलन। इसके बाद क्षैतिज अवस्था में आ जाती है, जो कि कौन सा वलन कहलाता है दोस्तों? क्षैतिज अवस्था में आने वाला वलन परिवलित वलन कहलाता है। इसके बाद एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट गई, ये प्रतिवलन है दोस्तों। और इस प्रकार खुला वलन, बंद वलन और अवनमन वलन का निर्माण और पंखाकार वलन का निर्माण भी होता है। तो दोस्तों
यहाँ पर हमने वलन के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन किया। आशा है कि आपको वलन के प्रमुख प्रकारों के बारे में समझ में आया होगा। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है।